दोस्तों, फिर से आ गया हूं मैं एक नई कहानी लेकर। देखिएगा कैसी लगती है आपको और सोचिएगा इस कहानी के बारे में भी कि इस कहानी ने आपके दिल में कितनी जगह बनाई है। तो सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुदामा नाम का एक आदमी रहता था। सुदामा दरिद्र था, पर उसके दादा परदादा संपत्तिवान थे। उसके पिता ने व्यापार में सब कुछ खो दिया। इससे दिल का दौरा पड़ा और वो मृत्यु भी हो गई। तब सुदामा के 4 बच्चे थे। अपने ही गांव में काम करने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह वहां रहकर अपमानित होना नहीं चाहता था। बहुत ही दूर के गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चला गया। उसने बड़ी मेहनत की, रात दिन काम करता रहा, लेकिन उसकी आमदनी परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। परिवार के लिए आवश्यक चीजें भी खरीदना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने गांव के बहुत से लोगों से थोड़ा बहुत कर्ज भी ले लिया। कर्ज चुका नहीं पाया, इसलिए गांव में उसे कर्ज भी नहीं मिलता था। बच्चे भूख से तड़पते थे। उसे देखकर उसे बड़ा दुख होता था। उनकी भूख मिटाने की उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। एक दिन शाम को वह एक संपन्न व्यक्ति के घर के सामने से गुजरने लगा। उस संपन्न व्यक्ति के घर में विवाह हो रहा था। लोगों की भीड़ थी। रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को ये देखने की फुर्सत भी नहीं थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वर और वधू वाले अपने अपने लोगों की आव भगत में लगे हुए थे। सुदामा रुका, उस जगह को गौर से देखने लगा जहां पकवान बन रहे थे। सब लोग भोजन करने में व्यस्त थे। उसने एक बार अपनी मैली धोती और फटा कुर्ता देखा। इस स्थिति में वह अतिथियों के साथ खाना नहीं खा सकता था। तब वह क्या करे, मौका पाकर वह भोजनालय में घुस गया। वहां से उसने एक पकवान लिया और मुंह में रखने ही वाला था कि उसने देखा एक व्यक्ति उसी तरफ आ रहा है। तुरंत वह एक बड़े बर्तन के पीछे छिप गया। जो भोजनशाला में आई वह औरत थी। 30-35 की उम्र की थी, मोटी और गोरी थी। उसे देखकर सुदामा को लगा कि वह थोड़ी घबराहट में है। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आई, कांता, आते आते बैंगन की तरकारी लेते आना। लाऊंगी, कांता ने कांपते हुए स्वर में जवाब दिया। फिर उसने अपने कपड़ों में से कोई चीज निकाली और जलते हुए चूल्हे के पास आई, जिस पर एक बर्तन रखा हुआ था। सुदामा ये सब देख रहा था। उसने सोचा कहीं ये औरत उस बर्तन में विष तो नहीं मिला रही है। कांता ने चारों ओर फिर से एक बार नजर दौड़ाई और जब उसे लगा कि कोई देख नहीं रहा था, तब उसने वह चीज बर्तन में डाल दी। सुदामा ने वह वस्तु देख ली। वह सोने की जंजीर थी। सुदामा की समझ में नहीं आया कि सोने की जंजीर को उसने उस बर्तन में क्यों डाला। भूख की वजह से वह इस स्थिति में नहीं था कि वह उसके बारे में सोचे विचारे। सुदामा ने कुछ रोटियां ली और खाने वाला ही था कि किसी ने देख लिया और चोर चोर कहकर जोर से चिल्लाने लगा। डर के मारे रोटियां सुदामा के हाथ से गिर गई। उसने भाग जाना चाहा कि इतने में 4 लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया। उसे घर के यजमान के पास ले गए। उन लोगों ने यजमान से कहा, रात को चोर को पकड़ना बहुत आसान बात है, लेकिन दिन में चोर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी हमने दिन दहाड़े चोरी करते हुए इस चोर को पकड़ लिया है। हमने बड़ी ही चतुरता से इसके लिए जाल बिछाया और इसे फंसा लिया। शादियों के समय तरह तरह के चोरी करने के लिए चोर ताक में रहते हैं, लेकिन यह तो महाचोर लगता है। वे सुदामा को पकड़कर महसूस कर रहे थे कि मानो आकाश के तारे तोड़ लाए हों। यजमान की प्रशंसा पाने के लिए बात बढ़ा चढ़ाकर कहे जा रहे थे। यजमान व्यंग से भरी हंसी हंसा और बोला, और बर्तन की जरूरत नहीं है, इसे शादी का चोर कहें तो ठीक होगा। शादी के समय ऐसे चोर बहुत पाए जाते हैं। हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पता नहीं चल पाता कौन मेहमान है और कौन नहीं। मौका पाकर ये चुपके से चोरी कर लेते हैं। इस चोर को चोरी की सजा मिलनी चाहिए। यजमान ने जब सुदामा को चोर कहा तो सुदामा नाराज हो गया। हजूरे आलम सम्मान को, उसके आवाम और सम्मान को धक्का लगा। उसने कहा, महाशय, मैं कोई चोर नहीं हूं। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं बेरोजगार हूं, भूख से तड़पता हुआ एक दरिद्र हूं। आज तक तो इस भूख पर विजय पाने की चेष्टा करता रहा, लेकिन आज भूख ने मुझ पर विजय पा ली।
और मुझे आपके भोजनालय में और आपके आए भोजनालय में ले आई। असली चोर तो भूख है। यजमान सुदामा की हंसी उड़ाते हुए बोला, चोर चोरी है, चाहे वह तुम हो या तुम्हारी भूख। चोरी के अपराध में तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। उसने अपने नौकरों से आदेश दिया कि वे उसे अपने कमरे में ले आए। वे उस यजमान के कमरे में ले गए। यजमान ने सुदामा को बैठने को कहा और नौकरों से तरह तरह के पकवान मंगवाए। सुदामा को खाने के लिए कहा गया। उसने पेट भर खाया, खाता रहा और रोता रहा। फिर यजमान ने पूछा, तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्या क्यों खिलाया था? सुदामा ने नहीं किया था, से हिलाया। तुमने तो सुना ही होगा, भोजन पर ब्रह्म स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में ऐसी दीन परिस्थितियों कभी भी नहीं आनी चाहिए कि उसे चोरी से खाने की नौबत आए। तुम्हें देखते हुए लगता तो नहीं कि तुम पक्के चोर। बताओ कि चोरी करने के लिए इस प्रकार प्रेरित क्यों हुए हो? सुदामा ने आप पर बीती पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसके पिता ने व्यापार में सब कुछ खो दिया, कैसे वह कर्जदार बना और क्यों अन्न की चोरी करने के लिए प्रेरित हुआ, याद। फिर उसने कहा, मुझे अपनी दरिद्रता पर कोई दुख नहीं है। मैं अपने पिता से भी नाराज नहीं, जिन्होंने सब कुछ व्यापार में खो दिया। मुझे तो चिंता अब अपनी पत्नी और बच्चों की है। उनसे संतुष्ट रखना मेरा कर्तव्य है। हाँ, चोरी करना अपराध है, लेकिन मैं विवश हूं। यजमान सहानुभूति दिखाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, व्यापार में लाभ नहीं होता, नुकसान भी होता है। मैं समझ गया कि किन परिस्थितियों ने तुम्हें चोर बनाने के लिए विवश किया। तुम्हारे बच्चों के चोर बनाने की गुंजाइश ज्यादा है। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी खाना लेते जाओ। तुम्हें नौकरी देने का मैंने निश्चय कर लिया है। सुदामा ने उसके पैरों का स्पर्श किया और कहा, जन्म भर आपका आभारी रहूंगा। आपकी कृपा से मैंने पेट भर खाया है, परंतु आपने मुझसे पूछा नहीं कि शादी के ये पकवान रुचिकर हैं अथवा नहीं। सुदामा की बातों से यजमान को संदेह और भौं चढ़ाते हुए उसने पूछा, हाँ, पूछना तो भूल ही गया। बोलो, खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत बढ़िया है, मुख्यतः सोना की खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सुदामा ने कहा। सोने की खीर? जो कहना साफ साफ को। यजमान ने आतुर होकर उससे पूछा। सुदामा ने वह सब बताया जिसे उसने भोजनालय में अपनी आंखों से देखा था। यजमान ने बर्तन से सोने की जंजीर बाहर निकलवाई। वह दुल्हन का गहना था। कांतों को बुलाकर डराया धमकाया तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। भूख के मारे चोरी करते हुए पकड़े गए सुदामा के प्रति यजमान के हृदय में सहानुभूति पैदा हो गई। उसी के कारण तो गहना मिल गया। चोर को पकड़वाकर उसने बहुत ही लाभदायक काम किया था। अपने वचन के अनुसार उसने सुदामा को अच्छी नौकरी दे दी। तो दोस्तों, कहानी का नाम तो चोरी है, लेकिन चोरी एक ऐसे इंसान ने की जो मजबूर था, भूखा था और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना चाहता था। चलो, ये वक्त तो सभी के ऊपर आता है और नहीं भी आता है, तो इस बारे में आप ही सोचिए कि क्या उसका चोरी करना उचित था या नहीं। तो बताइएगा आप जरूर और सोचिएगा भी इस बारे में। मैं आपसे फिर बहुत ही जल्दी मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, बहुत ही जल्द।